पतालकोट के बच्चे नहीं कर पाए ऑनलाइन पढ़ाई, 547 दिन बाद खुला स्कूलों का ताला। भाजपा ने किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद, जयंती पर हुए नगर भर में विविध कार्यक्रम। सिगरेट फैक्ट्री में लूट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, 5 आरोपियों की चल रही तलाश, इनाम घोषित। बैलगाड़ी पर बैठकर टीका लगाने आई 80 साल की बुजुर्ग महिला, वैक्सीन लगाने में लोगों का दिख रहा उत्साह। और कलेक्टर ने ली समाज सेवियों और धर्म गुरुओं की बैठक, वैक्सीनेशन का प्रचार प्रसार करने की अपील। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना काल के चलते एक तरफ जहां जिले में सभी बच्चे बीते 1.5 साल से मोबाइल, रेडियो और टीवी के जरिए ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे थे, वहीं जिले के आदिवासी अंचल पतालकोट में भरिया जनजाति के बच्चे खेत में अपने पालकों के साथ उनका हाथ बटा रहे थे। लेकिन अब 547 दिन बाद जब स्कूल खुल गए हैं तो पतालकोट के बच्चों की पढ़ाई में रुचि नजर आने लगी है। जिले के अन्य स्कूलों की अपेक्षा पतालकोट के बच्चों की उपस्थिति शासन की गाइडलाइन के हिसाब से 100% है। जन शिक्षक शिवलाल भारती ने बताया कि पतालकोट में 4 स्कूल हैं, जिसमें प्राइमरी स्कूल हर्रा कछार, मिडिल स्कूल हर्रा कछार, प्राइमरी स्कूल चिमटीपुर और मिडिल स्कूल चिमटीपुर शामिल है, जहां पर विद्यार्थी रोजाना शासन की गाइडलाइन के मुताबिक 50% उपस्थिति के साथ पहुंच रहे हैं। इन 4 स्कूल में 156 विद्यार्थी हैं, जिनमें एक दिन की आड़ में रोजाना 78 विद्यार्थी स्कूल में पढ़ाई करने आ रहे हैं। जनसंघ के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक वैचारिक जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर शनिवार को शहर के हर बूथ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर समस्त भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शहर के दीनदयाल पार्क में भी भाजपा नेताओं द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली, नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश पोफली, पूर्व महापौर कांता सदारंग, कन्हैयाराम रघुवंशी, शेषाव यादव, विजय पांडे, हरिओम सोनी, दिनेश मालवीय, जगेंद्र अल्डक सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी काम कर रही है, अंत्योदय को लेकर के काम कर रही है और अंत्योदय लाने वाले, अंत्योदय के विचारक दीनदयाल जी की जयंती आज हम सभी ने यहाँ बनाई है। अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उद्धार हो, उस विषय को लेकर के, उस सोच को लेकर के दीनदयाल जी ने काम किया और मुझे लगता है कि देश में लाखों करोड़ों लोग आज उन्हीं के विचारों से काम कर रहे हैं। मैं दीनदयाल जी को आज नमन करता हूँ और उनकी जयंती आज पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी है वो दीनदयाल जी के कामों के कारण, दीनदयाल जी के प्रयास के कारण। पांडुरना थाना अंतर्गत एरोमा टोबैको फैक्ट्री में 25 अगस्त की रात सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर 350 से अधिक सिगरेट बॉक्स की डकैती होने की वारदात सामने आई थी। इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई है। डकैती की वारदात में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने देवास में सिगरेट के 14 कार्टून के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त की गई इनोवा कार भी जब्त की है। एसपी विवेक अग्रवाल ने बताया कि मोबाइल लोकेशन के आधार पर टीम ने देवास के धनीघाटी से दुर्गेश उर्फ मेजर पिता हिंदू सिंहाड़ा और देवास के अरलाबदा निवासी इरफान शाह को इस मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं उनके साथ वारदात को अंजाम देने वाले अन्य 5 साथियों की तलाश की जा रही है। इनके ऊपर पुलिस ने इनाम भी रखा है। थाना पांडुरना की चौकी बड़चिचोली क्षेत्र में हाईवे में ही स्थित एक सिगरेट निर्माण फैक्ट्री में विगत दिनों रात के समय एक गंभीर संपत्ति संबंधी अपराध घटित हुआ था, जिसमें पुलिस ने धारा 395 के अंतर्गत अपराध भी पंजीबद्ध किया था। इस क्रम में हमारी टीमों ने बम्बई, दिल्ली, गुजरात के कुछ स्थानों में, इंदौर, भोपाल और ऐसे तमाम स्थानों पर दबिशें दी थी और घटना का पता लगाते हुए अंतिम रूप से पुलिस को अभी फ़िलहाल 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है और उनके पास से अपहृत की गई संपत्ति भी कुछ मात्रा में बरामद हो गई है। आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किया गया एक वाहन भी इसमें जब्त किया गया है और अन्य कुछ सामग्री भी इसमें जब्त की गई है। फिलहाल मामले में कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है और उनके ऊपर इनाम की राशि भी घोषणा की गई है। ग्राम पंचायत पिपरिया लालू में शनिवार को 88 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने बैलगाड़ी में आकर वैक्सीन लगवाई।
वहीं छिंदवाड़ा की 85 साल की नलिनी लवाले ने स्थानीय निर्मल पब्लिक स्कूल में विशेष टीकाकरण शिविर में पहुंचकर कोरोना की वैक्सीन लगवाई। गौरतलब है कि 27 सितंबर तक जिले के प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन का पहला डोज लग जाए, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा खास तैयारियां की गई हैं। इसी क्रम में अब लोग भी वैक्सीनेशन करवाने के लिए आगे आ रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शनिवार को कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में 27 सितंबर को वैक्सीनेशन के महाअभियान को लेकर बैठक हुई। इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसडीएम अतुल सिंह ने जिले के समस्त समाज सेवियों और धर्म गुरुओं के साथ वैक्सीनेशन को लेकर क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए चर्चा की। गौरतलब है कि 27 सितंबर तक वैक्सीनेशन का पहला डोज जिले के हर नागरिक को लग जाए, प्रशासन द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। और जैसा हम सभी समझ सकते हैं कि अंत में जो जनसंख्या अब बची है, कितनी बची है अभी उसका आकलन भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक अनुमानित लक्ष्य के पीछे हम लोग अभी तक काम करते रहे हैं, क्योंकि 16,80,000 बताया गया था। वहीं जो हमारी मतदाता सूची है जिसमें 18+ लगभग जनसंख्या का नाम उसमें जुड़ा रहता है, उसके हिसाब से हमारी 18+ जो वयस्क जनसंख्या है वो 15,50,000 है, यानी लगभग 1,30,000 का जो अतिरिक्त लक्ष्य है उसको भी हम लोग देख रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वैक्सीनेशन को लेकर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस अवसर पर 27 सितंबर को आयोजित होने वाले वैक्सीनेशन के महाअभियान को लेकर उन्होंने जिले के सभी लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की है। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहर वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर निगम वार्ड 17 की पंडित दीनदयाल अंत्योदय रसोई में शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर पंडित दीनदयाल को याद किया गया। इस अवसर पर गुरु प्रसाद धुर्वे ने दीनदयाल जी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला और उनके द्वारा किए गए संघर्ष और विभिन्न कार्यों पर व्याख्यान दिया। कार्यक्रम में संजय अग्रवाल, कुंदन मिंगलानी, विनोद साहू, नरेश लंबा, पवन सिंह चौधरी, मोंटी शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित हुए। पीजी कॉलेज में एनएसएस का 52वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमिताभ पांडे, अर्चना सुदेश, मैथ्यू, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर जगमोहन सिंह तोशाम, प्रोफेसर महेंद्र साहू, महिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर निधि डोडानी और डॉक्टर शालिनी पाटिल के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। जुनारदेव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के अवसर पर भाजपा नगर मंडल के सभी 53 बूथों पर उत्साह के साथ दीनदयाल जी की जयंती मनाई गई। साथ ही नगर मंडल जुनारदेव द्वारा पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा की विधिवत पूजन कर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित और पूर्व विधायक नथन शाह ने पंडित के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता पारस चौरसिया, राजेश श्रीवास्तव, तरुण जैन सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
चिंतक, विचारक, ऐसे साधक जो पूरे समाज को साथ में लेकर चलना और इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, ऐसे सब समाज को एकत्रित करना, ये उनके जीवन शैली में रहा है। शनिवार दोपहर शहर में झमाझम बारिश हुई। इस बारिश के बीच में शहर की कई जगह सड़कें पानी से लबालब हो गईं, जहां से आने जाने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा शहर में ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए थे, जिसके तहत पानी निकासी उचित तरीके से हो, इसका ध्यान रखा गया था। लेकिन निगम के ड्रेनेज सिस्टम बरसात के दिनों में पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। स्थानीय पुलिस ग्राउंड के पास, गुलाबरा मेन रोड, कलेक्ट्रेट मेन रोड, जेल गेट के सामने, ELC चौक के पास बारिश के तुरंत बाद सड़कों में बने तालाब को देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला इकाई द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर गुरैया रोड स्थित भारत विंध्याचल पब्लिक स्कूल परिसर में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पौधरोपण, प्रश्नोत्तरी और रैली का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक पवन सहगल, अजीत मिश्रा, के उमरविया, राम सहाय प्रजापति, नीलेश दुबे, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त समाजसेवी विनोद तिवारी मौजूद रहे। उनका नाम अगर नहीं लेंगे और ताली नहीं बजवाएंगे तो मजा नहीं आएगा। एक मनीष तिवारी है जो अभी शायद नहीं है, आ गए थे मनीष भाई, जो कल से पूरी व्यवस्था में जुटे हुए थे, वो कहीं गए हैं। और दूसरा नाम है भाई चंद्रकांत विश्वकर्मा जी का। मैं पौधा देकर आपको इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।